ओबीसी की महिलाएं आएंगी। अगर आप 33% आरक्षण में आरक्षण नहीं देते हैं तो खाली श्रवण समाज की हमारी बहनें आएंगी। वर्ग के लिए आरक्षण ना दिया है। अभी देखिए ना, सबसे ज्यादा है महिलाएं जो है ओबीसी जाति सबसे ज्यादा है, जनरल ST SC के बहुत कम हमारा अधिकार। ये वोट चोरी करके आए हैं ना, वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। हमारी मांगे ये है कि सभी महिलाओं को ये सुनिश्चित करें कि उनको महिला बिल पास हो गया और महिलाओं को फैसिलिटी दी जाए। देखिए रसोई का बजट बिगाड़ चुके हैं, गैस के दाम कितने बढ़ चुके हैं। ये सरकार झूठ बोलती है और झूठ बोल के इस सरकार ने सत्ता हासिल की है। 14 महिलाएं हैं, उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए, कोटे के अंदर कोटा मिलना चाहिए। और आनंद फानन में सदन बुलाने की जरूरत क्या थी? जो हम लोग 2027 का सेंसस आ जाने देते, उसमें जो हम लोग की संख्या आती है उसके बाद आप लागू करते। हमारी मांगे ये है कि सभी महिलाओं को ये सुनिश्चित करें कि उनको महिला बिल पास हो गया और महिलाओं को फैसिलिटी दी जाए। देखिए रसोई का बजट बिगाड़ चुके हैं, गैस के दाम कितने बढ़ चुके हैं। ये सरकार झूठ बोलती है और झूठ बोल के इस सरकार ने सत्ता हासिल की है। 14 साल में इस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है और 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी तक यहाँ पे सेफ नहीं है। रोज रेप होते, रोज बलात्कार होते हैं, बलात्कारियों को सजा भी नहीं दी जाती, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और रसोई का दाम बजट बिगड़ चुका है, सब्जियाँ इतनी महंगी है। अब महिलाएं जाए तो जाए कहाँ? अब मुझे बताइए। लेकिन मैम आप लोग ही तो मोदी जी को मौका देते हैं। हमने मोदी जी आ चुके हैं। मोदी जी हम ये झूठ बोल के आए हैं, ये वोट चोरी करके आए हैं ना, वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है इन्होंने। झूठ बोल के मोदी जी आए हैं और इनके नेता उल्टे सीधे बकवास करते हैं। इन्होंने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च किया है राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं होगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन कंगना रनावत तो राहुल गांधी को टपोरी बोल देती, कभी कुछ बोल देती। क्यों बोलते? राहुल गांधी जैसा कुछ टपोरी है, उसको टपोरी का तरीका है, फाइल में पहनने का तरीका है। पहले वो नशेड़ी थी, गिरती थी सड़कों पे, गिरती फिरती थी और राहुल गांधी जी को टपोरी बोल रही है। पहले वो खुद तो देखिए वो क्या है। एक देश के PM को इतने गंदे लफ्ज यूज करना अच्छा नहीं लगता। अभी एब्सेंट फाइल में भी उनका नाम आया, उनके नेताओं का नाम आया, उसमें उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। उनके नेता लोग कुछ नहीं बोलते, हर बात में राहुल गांधी को घेरते हैं और राहुल गांधी जी संसद में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम हमेशा राहुल जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, जिस तरीके से लगातार आप लोग मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, अब आरक्षण को लेकर भी आप लोग उतरे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये जो बिल है, पहले से ही कांग्रेस पार्टी में हमारी नेता सोनिया गांधी जी का एक सपना था कि सदन में हमारे जो महिलाएं हैं, जो हमारा आबादी का 50% है, उनको 33% आरक्षण मिलना चाहिए। कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने इनका पूर्ण समर्थन दिया और अभी भी हमारा समर्थन उनके साथ है। लेकिन तो नहीं दिख रहा ना सर। लेकिन हमें उनको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के कितने भी % हम लोग को वहाँ मतलब कोटे में कोटा हम लोग को चाहिए। ये निश्चित रूप उन्हें निश्चित करे। और ये हम लोग का शक है कि आखिर इतना चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में सदन बुलाने की जरूरत क्या थी? जो हम लोग 2027 का सेंसस आ जाने देते, उसमें जो हम लोग की संख्या आती है उसके बाद आप लागू करते है ना। लेकिन आप पुराने जो मोदी सरकार लगातार ये कहती है कि हम महिलाओं के लिए काम करें, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए काम करें, महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आप तो उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। कभी उनका अगर मंशा साफ था तो इतने दिनों तक वो क्या कर रहे थे? आज वो चुनाव के समय ही इतना सदन बुला के इतना आनंद फानन में क्या जरूरत है इसे सदन में पेश करने की? फिर भी हमारा समर्थन है। लेकिन हमें ये बताओ कि हमारे कोटा के अंदर ये कोटा है कि नहीं? महिलाओं को भ्रमित तो नहीं करें आप लोग? हम लोग महिलाओं को भ्रमित क्यों करें? हम लोग उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। SC ST OBC में महिलाओं के हमारे देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल हुए। भाई क्यों महिलाओं को भ्रमित करेंगे हम लोग ने? क्या लग रहा है, अगर ये बिल लागू नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? लागू बिल तो लागू होगा, लेकिन हमें उनसे निश्चित कराना है कि हमें कोटा में कोटा देना चाहिए उनको और हमारा कास्ट सेंसस का इंतजार करना चाहिए। जल्दी कोटे सर क्यों चाहिए? आज तो जाति पाति है ही नहीं देश में। बिल्कुल जाति है। हमारा आज तक SC ST OBC के जितने लोग अभी तक उपेक्षित है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो नेता है राहुल जी, उनका ये सपना रहा है कि जो आधी आबादी जिसकी जितनी संख्या भारी उनको अपनी आबादी उनको। लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण ना दिया है। अभी देखिए ना, सबसे ज्यादा है महिलाएं जो है ओबीसी जाति सबसे ज्यादा है, जनरल ST SC के बहुत कम हमारा अधिकार मांगने यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हो आप? हम लोग जो 33% आरक्षण हो रहा है उसमें हम लोग चाहते हैं कि SC ST OBC का भी आरक्षण हो ताकि सभी महिलाओं को बराबर न्याय मिल सके। सरकार तो कह रही है ना लागू करेंगे।
नहीं कहाँ से लागू करेगी, तो खाली आरक्षण लागू कर रही है ना। तो हम लोग की मांग है कि आप लागू करिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें भी आरक्षण में भी आरक्षण दीजिए ना हम लोगों को, तभी तो SC ST OBC की महिलाएं आएंगी। अगर आप 33% आरक्षण नहीं देते हैं तो खाली श्रवण समाज की हमारी बहनें आएंगी, हम लोग को कौन पूछता है वहाँ पर। तो हम लोग चाहते कि आप आरक्षण में आरक्षण ये कहते हैं कि आजकल स्वर्ण जात पात नहीं है ना, सब तो एक ही है। अरे बाप रे, इस देश में जाति तो सब कुछ है। यही एक ऐसी बीमारी जो न खत्म हुई न खत्म होगी, न BJP के लोग खत्म करने देंगे। तो हर इंसान के खाते में 15-15 लाख डाल देंगे, क्या आए किसी के में? आपके खाते में आई? तो चुनावी वादा था ना, अमित शाह ने कह दिया। ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ। ये भी चुनाव के लिए कर रहे हैं। अगर इन्होंने हम विदेशों में डंका बज रहा है हमारे देश का, वो आपको सही नहीं लग रहा? मोदी जी आए तब से सुरक्षित हुई है, महिलाएं भी, हिंदू भी, और उससे पहले असुरक्षित थी। उससे पहले क्या सुरक्षित थी? मोदी जी तो यही कहते हैं। मैं मोदी से ये पूछ, मैं मोदी कहता है, मोदी आप कह रहे हो कि मोदी जी आने के बाद महिला सुरक्षित है और महिला का सम्मान करते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ, ये हिंदू रीति रिवाज के साथ इन्होंने यशोदा देवी के साथ शादी की, 7 फेरे लगाए, क्या इन्होंने यशोदा देवी की सुरक्षा की, सम्मान किया? उसको शादी करके छोड़ दिया। तो देश के लिए अपना परिवार त्याग दिया ना। देश की क्या, वो देश में वो महिला अलग देश के थी या पाकिस्तान से आई हुई थी? वो भी तो क्या, जो गृहस्थी है वो राजनीतिक नहीं करते, देश नहीं चलाते, हम गृहिणी है, क्या हम अपने घर को नहीं चलाते, परिवार नहीं चलाते? देश के लिए क्या किया? मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं ST SC OBC के लिए आरक्षण में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आज तो ये कहते हैं कि देश में जात पात ही नहीं है, तो SC SC OBC कहाँ से आ गया? SC ST OBC कहाँ से आ गया? तो SC ST पर इतना शोषण क्यों हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हो रहा सब सही है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, हाथरस में 80 वर्ष की महिला मनीषा देख लो, और मणिपुर में महिलाओं को नंगा इन्होंने किया, और जो हमारे देश की खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उनको रोड पे घसीटा, उनका जो बाहुबली ब्रजभूषण ने उसके साथ क्या शोषण किया। अच्छा ये बताइए, अब ये जो आरक्षण बिल की आप मांग कर रहे हैं लागू करने की, अगर सरकार ये लागू नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? आज तो आप लोग सड़कों पर उतरे, आगे क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो महिला आरक्षण है ये लागू हो, इससे महिलाएं सेफ रहेंगी और अपने हक की आवाज उठा पाएंगी। लेकिन इसमें जो दलित महिलाएं हैं उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए, कोटे के अंदर कोटा मिलना चाहिए। और 2027 के हिसाब से जनगणना करके उसके हिसाब से SC ST को कोटा मिले। ठीक है।